नमस्कार किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में जानेंगे अप्रैल मई जून तक भिंडी की खेती किस प्रकार से करें। अगर इन माह में आप भिंडी की खेती सही तरीका से एवं सही विधि से कर लेते हैं तो आपको कम समय में अधिक उत्पादन भी मिल जाएगी और मंडी में सबसे अच्छी रेट भी आपको मिलेगी। बस वीडियो को आपको पूरा देखना है क्योंकि इस वीडियो में भिंडी की खेती की पूरी जानकारी आपको 10 पॉइंट के आधार पर दी जाएगी, जैसे कि भिंडी की खेती करने के लिए उपयुक्त मिट्टी, वही दूसरी नंबर पे बात करेंगे भिंडी की खेती करने के लिए उपयुक्त जलवायु एवं तीसरी उपयुक्त तापमान, और वही चौथी बात करेंगे भिंडी की कौन सी उन्नत किस्में लगाए जिसके उत्पादन सबसे ज़्यादा है। वही पांचवी नंबर पे बात करेंगे भिंडी की खेत की तैयारी कैसे करें। छठे नंबर पे बात करेंगे भिंडी की खेत की तैयारी करते समय कौन सी खाद एवं उर्वरक की मात्रा डालें। उसके बाद बात करेंगे भिंडी में कौन सा रोग लगता है एवं उन रोग को नियंत्रण कैसे करें। उसके बाद बात करेंगे भिंडी में कितनी बार सिंचाई करें, और उसके बाद बात करेंगे भिंडी में खरपतवार नियंत्रण कैसे करें। उसके बाद जानेंगे भिंडी की खेती में अधिक से अधिक उत्पादन लेने की कौन सी सीक्रेट तरीका लगाएं जिससे आपको बेहतरीन उत्पादन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं किसान भाइयों। तो भिंडी की खेती करने के लिए सबसे पहले अगर हम उपयुक्त मिट्टी की बात करें तो भिंडी की अच्छी पैदावार के लिए बलुई दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त माना गया है। इसके अलावा आप किसी भी मिट्टी में कर सकते हैं, बस जो मिट्टी है उसमें कार्बनिक पदार्थ भरपूर मात्रा में होने चाहिए, मिट्टी उपजाऊ होना चाहिए जो सब्जी की खेती के लिए अधिक उपज देती हो। वैसी मिट्टी में अगर आप भिंडी की खेती करते हैं तो भिंडी तो ऐसे ही तांडव उत्पादन देती है, साथ ही और भी बेहतरीन उत्पादन आपको मिल जाएगी। अगर भिंडी की खेती कर रहे हैं तो इसकी पीएच मान की बात करें तो सामान्य पीएच मान होनी चाहिए भूमि की। वही अब हम बात करेंगे भिंडी की खेती करने के लिए जलवायु कैसी होनी चाहिए। भिंडी की खेती में तेज और नमी वाली जलवायु की आवश्यकता होती है। भारत में भिंडी की खेती को फसल को खरीफ और बारिश दोनों ही मौसम में किया जा सकता है किसान भाइयों। वही बात कर लेते हैं भिंडी के फसल में बीजों को अंकुरित होने के लिए 20 डिग्री तापमान की जरूरत होती है। यदि तापमान 15 डिग्री के आसपास है तो बीज को अंकुरित होने में दिक्कत होती है किसान भाइयों। इसके बाद जब पौधे अंकुरित हो जाते हैं तब इन पौधों को विकास होने की है, यानी कि भिंडी के बीज जब खेत में लगा देते हैं आप, पौधा तैयार हो जाता है। उसके बाद पौधे को अच्छी से विकास होने के लिए 27 से 30 डिग्री तापमान की जरूरत होती है। बात करेंगे भिंडी की उन्नत किस्में, यानी कि भिंडी की जो भी बेस्ट वैरायटी है जिसकी उत्पादन ज़्यादा है वो आप कैसे लगा पाएंगे, कौन सी उत्पादन ज़्यादा देती है वैसी किस्म का आप चुनाव करते हैं तो स्वाभाविक सी बात है आपकी भिंडी में बेहतरीन उत्पादन के साथ आपको बेहतरीन रेट भी मिलेगा। पूसा ए4 जो भिंडी की वैरायटी है यह भिंडी की एक उन्नत किस्म है जिसे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली द्वारा तैयार किया गया है। इसमें पौधे पर बीज को अंकुरित होने में 15 से 20 दिन पश्चात फूल निकलने लगते हैं। यह किस्म की फसल बीज रोपण के 45 दिन बाद पहली तुराई के लिए तैयार हो जाता है। भिंडी की यह किस्म प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 10 से 15 टन की पैदावार देती है किसान भाइयों। वही बात कर लेते हैं जो दूसरी नंबर पर हमने वैरायटी रखा है वो भिंडी की पंजाब 7 किस्म। पंजाब 7 जो किस्म है भिंडी की, यह किस्म पित्त रोग रोधी होती है। इस किस्म के पौधे 50 से 55 दिन के अंतराल में तोड़ने के लिए इसकी पहली तुराई हो जाती है। यह देखने में हरे तथा सामान्य आकार के होते हैं। यह किस्म प्रति हेक्टेयर 8 से 20 टन की पैदावार देती है। वही है तीसरी नंबर पे प्रभनी क्रांति पौधे की यह किस्म जो होती है पित्त रोग रहित रोग होती है। इसमें जो पित्त रोग की समस्या होती है वो बिल्कुल भी नहीं होती है। इसके पौधे बीज रोपाई के तकरीबन 50 दिन बाद पहली तुराई के लिए तैयार हो जाता है। और यह जो वैरायटी है इसमें लगने वाली जो फसल है गहरे हरे और 15 से 20 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। इसका जो फल होता है वो, इसकी पैदावार की बात करें तो वही 10 से 12 टन प्रति हेक्टेयर मिल जाएगी आपको। उसके बाद अर्कानी अनामिका हिसार उन्नत BR06 ये सभी जो वैरायटी है काफ़ी अच्छी उत्पादन देती है। उसके बाद बात कर लेते हैं भिंडी की खेत को कैसे तैयार करें। सबसे पहले खेत की अच्छी तरह से जुताई करना है और फिर उसमें प्रति एकड़ के हिसाब से आपको 15 गाड़ी पुरानी सड़ी हुई गोबर की खाद डालकर फिर से आपको एक बार जुताई करवा देनी है, जिससे गोबर की खाद एवं मिट्टी दोनों एक दूसरे को अच्छी तरीके से मिल जाए। इससे गोबर की खाद जब मिल जाएगी अच्छी तरीके से, उसके बाद आपको क्या करना है, पलेवे कर देना है।
प्लेबैक करने से हुआ क्या, जो भी गोबर की खाद में जो मैच्योर मात्रा में पदार्थ पाई जाती हो बिल्कुल तरीके से मिट्टी में पूरे घुल मिलकर एक हो जाएगी। उसके बाद आपको खेत का जो क्या करना है, जैसे ही थोड़ी थोड़ी सूखी मिट्टी दिखाई देने लगे उसमें आपको पाटा लगाकर खेत की जुताई करके खेत को समतल कर लेना है और आपका जो खेत है बिल्कुल तरीके से भिंडी की खेती के लिए हो जाएगी तैयार। अब बात करते हैं भिंडी की पौधे रोपाई का सही समय और तरीका। भिंडी के बीजों की रोपाई को सीधे खेत में ही किया जाता है। बीजों की रोपाई अलग अलग मौसम और फसल पर आधारित होती है। गर्मी की फसल के लिए इसके बीज की रोपाई फरवरी से मार्च के महीने एवं अप्रैल में भी लगा सकते हैं। वही बरसात में मौसम के लिए जुलाई का महीना और जून का महीना। बात कर लेते हैं किसान भाइयों भिंडी के पौधे की सिंचाई। तो इसके बीजों को आर्द्रता युक्त मिट्टी में रोपाई की जाती है, इसलिए इसके बीजों को तुरंत सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। सबसे पहले इसके पौधे की सिंचाई 10 से 15 दिन के अंतराल में आपको करनी चाहिए। वही गर्मी के समय में कर रहे हैं तो वही 8 से 10 दिन में आपको सिंचाई कर देनी चाहिए। बात कर लेते हैं भिंडी के पौधे में उर्वरक की मात्रा। तो भिंडी की फसल की अच्छी उपज के लिए मिट्टी में उर्वरक की उचित मात्रा में होना जरूरी होता है। खेत की जुताई करते समय आपको 15 गाड़ी वही पुरानी गोबर की खाद जो डाले हैं या उसके अलावा आप वर्मी कंपोस्ट खाद को प्रति हेक्टेयर एकड़ के हिसाब से डाल सकते हैं। यदि इसके अलावा किसान भाई रासायनिक खाद का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 2 बोरे एनपीके की खाद की प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको देना है 2 बोरा। जब पौधे 50 से 90 दिन के हो जाए तब उनमें 20 किलो यूरिया खाद की मात्रा देकर आपको सिंचाई कर देनी है। इस तरीके से आप कर सकते हैं भिंडी की खेती। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय भारत, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।